तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश स्पेक्ट्रम का यूनिट 4 का सेक्शन 2 कंपटीशन और फ्रेंडशिप। ये जो स्टोरी है ये दो लड़कियों की है जो कि फ्रेंडशिप और कंपटीशन पर डिपेंडेंट है। ये 4 पेज की स्टोरी है, तो मैं आपको स्टोरी रीड करके नहीं बताऊंगी, केवल इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताने वाली हूँ। और मेरे इस चैनल पे आपको इस बुक के सारे चैप्टर्स विथ एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं इनकी जो स्टोरी है वो आपको स्टार्ट करती हूँ, बोलना स्टार्ट करती हूँ। आउच, यह कौन है? किसी के टकराने से वह रो पड़ी। जल्दी से वह नॉर्मल हुई और देखने लगी। उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, तुम कौन हो? इतने में लाइट आ गई और उसने एक लड़की को देखा जिसने ब्लू कलर के स्कर्ट और रेड कलर का शर्ट पहना था। वह बसंती थी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराई। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के एक सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेते हुए वह दोनों आपस में मिली और जोर से हंस पड़ी। तारा एक छोटे से शहर बुलंदशहर में रहने वाली लड़की थी। वह बहुत अच्छा गाती थी। जिला स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी उसने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी थी। बुलंदशहर यूपी में के राज्य में आता है। वहां से वह चेन्नई गई। उसने एक भव्य कार्यक्रम में भाग लिया, परंतु उसकी उम्र का कोई साथी नहीं था। वह इस बात को लेकर बहुत उदास थी। अगले दिन सभी प्रतिभागी संगीत सत्र में एकत्र हुए। एक बार फिर तारा का बसंती के साथ सामना हुआ। बसंती अपने साथियों के साथ मंच पर उस ओर खड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। बसंती ने तारा से पूछा, तुम दिल्ली से हो? उसने कहा, नहीं, मैं बुलंदशहर से हूँ। और आप? बसंती थोड़ा हड़बड़ाई और उसने कहा, मैं विवुर से हूँ। विवुर मेरे गृह नगर का नाम था। उसके दोहराने की कोशिश की, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाई। तारा ने पूछा, क्या तुम हिंदी बोल लेती हो? क्या तुम इंग्लिश बोल लेती हो? बसंती ने केवल इशारों में जवाब दिया, क्योंकि वह ठीक से कोई भी भाषा नहीं जानती थी। प्रत्येक प्रतिभागी अपने अपने राज्य का लोकगीत सुना रहा था। तारा ने भी अपना राज्य का लोकगीत सुनाया। तारा ने अपने राज्य की यूपी की कजरी सुनाई। हाल में बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाई। तालियों की गूंज से हाल गरज उठा। उसके बाद बसंती ने कुमीपट्टू तमिलनाडु का एक लोकगीत सुनाया, जिससे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। तभी एक शास्त्रीय संगीत विशेषज्ञ ने कहा, देखो, तुम्हारे पास कड़ी प्रतिस्पर्धा है। तारा ने कहा, वह बहुत अच्छा गाती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करूंगी। तारा ने सोचा, मुझे पूरा यकीन है मैं यह कर लूंगी। बसंती को भी यह लगता था कि तारा उसकी अच्छी प्रतिस्पर्धी है, परंतु उन दोनों के बीच में अभी भी अच्छी दोस्ती थी। और अगली बार जब वो दोनों मिली तो दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। तारा अपने संगीत पर, बसंती अपने वीणा वादन पर ध्यान देने लगी। वे दोनों डाइनिंग हॉल में मिलने के लिए आई, परंतु उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। ग्रैंड फिनाले के एक दिन पहले सभी प्रतिभागी महाबलीपुरम घूमने के लिए गए। तारा वहां के सुहावने मौसम में मंत्रमुग्ध हो गई और अपने प्रतियोगिताओं के बारे में सोचना भूल गई। तारा ना जाने किन ख्यालों में लहरों की ओर बढ़ती चली गई। उसका पैर फिसला और उसको तेज आवाज आई और वह पीछे से की ओर खींची गई। उसने देखा कि और पाया कि वह बसंती थी। वह मुस्कुराई और बाकी सभी लोग वहां एकत्र हो गए। भगवान का शुक्र है कि अगर वहां बसंती नहीं होती तो आप, मिराड़ी ने हाँफते हुए कहा। बहन जी, बसंती के लिए धन्यवाद कहा। बसंती के सिर पर हाथ फेरा और धन्यवाद कहा। बसंती की इस मदद से तारा के दिल में प्रतिस्पर्धिता की सारी भावनाओं को मिटा दिया। तारा फिर से बसंती से दोस्ती करना चाहती थी, परंतु तारा ने सोचा, मैं कल प्रतियोगिताओं में नहीं आऊंगी जिसे बसंती जीत जाएगी। आखिरकार उसने मेरी जान बचाई है। इस बात के लिए मिराड़ी ने उसे मना कर दिया। तारा ने सोचा, मैं अपनी प्रस्तुति ठीक से नहीं दूंगी। चलो, मिराड़ी ने सोचा, ठीक है, अपनी सहेली के बाद दूसरे स्थान पर रहूंगी। दोनों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और सभी प्रतियोगिता
देखने वालों ने तालियां बजाई। जज कंफ्यूज हो गए कि किसे पुरस्कार दिया जाए। उन्होंने एक बार फिर दोनों को कंपटीशन कराया, परंतु एक बार फिर दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। वह दोनों एक दूसरे की कड़ी प्रतिस्पर्धी थी इस बार भी, और इस बार वह निर्णय लेने के लिए स्पष्ट नहीं थे। आखिरकार जज ने दोनों को पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया। तारा और बसंती को भी इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं थी कि दोनों को पुरस्कार मिलने वाला है, और वह दोनों एक ही पुरस्कार के लिए सम्मानित की गई। वह दोनों बाद में भी बहुत अच्छी दोस्त बनी रहीं। तो ये जो स्टोरी है ये तारा और बसंती की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।